Okay, first of all, once again, a very good evening to everyone. In the last two sessions, we have been doing the chapter that is Socialism in Europe and the Russian Revolution, right? In the last two classes, means the previous classes, we have studied what was the meaning of socialism and what किसको हम रशियन रेवोल्यूशन का जो नाम देते हैं. हाउ वॉज रशिया डिवाइडेड, मतलब वहां पर जो है जार निकोलस जो था ही वॉज द लीडर एंड हाउ हिज थ्रोन वॉज एब्डिकेटेड, मतलब उनको थ्रोन से नीचे गिराया गया. हाउ रशिया अडॉप्टेड सोशलिज्म. वी स्टडीड what is called as bloody Sunday. हम लोगों ने bloody Sunday पढ़ा था. Now we are going to study further. I'm sharing the book with you. We left with the area when what was the effect of. ये आपका जो है this can be a 3-marker question, that what was the effect of world war on Russian economy. ये जो है आपका क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द वॉर ऑन रशियन इकोनॉमी. उस वक्त में द इकोनॉमी वॉज वेरी वेरी पुअर. अब व्हाट हैपेंड इफ यू लुक इनटू द पिक्चर्स, मतलब यहां नहीं दिया है बट इफ यू लुक इनटू द पिक्चर, अगर आप सिटी का लेआउट देखोगे, द सिटी इज लाइक दिस. तो जो वर्कर के क्वाड थे, दिस इज अ रिवर. मोस्ट ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज के अंदर आप देखोगे, मोस्ट ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज क्या है कि जो रिवर है उसके चारों तरफ जो है द सिटी हैज बीन बिल्ट अप. लाइक इफ यू गो टू फ्रांस ऑल्सो, वहां पर आपका जो रिवर है उसके चारों तरफ आपका जो है पेरिस घूमता है. सो इवन इफ यू आर मूविंग अराउंड इन बोट ऑल्सो यू कैन सी ऑल द प्लेसेस. तो वहां पर क्या था कि ऑन वन साइड ऑफ द रिवर, ऑन वन साइड ऑफ द रिवर जो आपके ऑफिशियल बिल्डिंग्स, पैलेस, ये सब बने हुए थे. एंड जो अदर साइड है ऑन द राइट साइड, वहां आपके वर्कर्स के जो क्वार्टर्स थे वो बने हुए थे. जो लेफ्ट साइड वाला था यानी कि इधर वाले, दे वर ऑल मेड विथ ब्यूटिफुल स्टोन्स, आपके फैशनेबल एरियाज. वेयरएज अगर आप इस तरफ देखोगे तो दैट वाज अ काइंड ऑफ स्लम. एंड विंटर वाज टू, उनको भी ठंड लगती थी. बट ये वाला जो एरिया था, दिस वाज अंडर डेवलप्ड एंड दिस एरिया वाज डेवलप्ड. सच काइंड ऑफ जो आपका सोशल स्टेटस होता है, दैट वाज इवन फाउंड इन इंडिया ऑल्सो. इंडिया के अंदर भी अगर आप बॉम्बे को देखते ड्यूरिंग द ब्रिटिश एरिया, तो एक तरफ बॉम्बे जो है इट कंसिस्टेड ऑफ ऑल द ब्यूटिफुल प्लेसेस, whereas on the other side you will see the chawls. तो जो डिफरेंस होता था that was there. In the winter of 1917, जो वहां का कैपिटल था, the condition was very very poor. The workers quarter which were on the on the right side and left,
of the beautiful buildings जहां आपके दूमा रहते थे. There were food shortages in the workers' quarters. विंटर भी ज़्यादा थी. फरवरी में वैसे भी रशिया में काफ़ी स्नो गिरता है. The parliamentarians wishing to preserve elected government were opposed to Tsar's desire to dissolve Duma. हमने इससे पहले पढ़ा था कि जो जार था he used to dissolve the Duma. Dissolve मतलब जब भी उसको लगता था कि the proposals are not accepted, he would say dismiss कर दो, क्योंकि उसके पास powers ज़्यादा थे. He had autocratic powers and he misused, even though Duma was a parliament, but yet the Tsar exercised more powers and he misused his powers. So what happened? On 22nd Feb, this is one of the most important event. On 26, क्योंकि यहीं से आपका स्टार्ट होता है February Revolution. From here, it starts the Feb Revolution. When you are writing in your papers, you have to start it from 22nd. It was grim winter. So there was a lockout. मतलब lockout का मतलब होता है जब इंडस्ट्रीज के जो मालिक होते हैं they put the lock and they say कि there would be no production. जब वो लोग कहते हैं कि आज प्रोडक्शन नहीं होगा. The next day, workers in 50 factories called for a strike in sympathy. क्योंकि कंपनी में ताला लग गया था, उनको सपोर्ट करने के लिए सारे के सारे वर्कर स्ट्राइक पर आ गए. एंड दिस पर्टिकुलर 22nd वाला जो था, जब ये वाला हुआ था इंसिडेंट, तो उस दिन even the women let way to the strikes, and that is why this day was called as International Women's Day. This normally comes in your paper. Now, people from all the areas, demonstrating workers crossed from the factory quarters, और वो लोग पहुंच गए वहां नेवसिकी प्रॉस्पेक्ट में. At this stage, no political party was actively organizing the movements. वहां वो लोग गए जो फैशनेबल बिल्डिंग्स थे, उनको उन्होंने घेरा किया. तो गवर्नमेंट को गुस्सा आया एंड दे इम्पोज्ड कर्फ्यू. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कर्फ्यू? व्हेन वी आर नॉट अलाउड टू स्टेप आउट ऑफ अवर हाउसेस. जैसे लॉकडाउन हुआ था वैसे. लॉकडाउन में मिलिट्री नहीं होती है. कर्फ्यू के अंदर द मिलिट्री कीप्स अ व्यू, एंड इफ देयर इज एनीथिंग अनटूवर्ड इंसिडेंट दे कैन इवन शूट, क्योंकि कर्फ्यू में मिलिट्री पावर ज्यादा होता है. तो उन्होंने कर्फ्यू लगा दिया. और कर्फ्यू में एक चीज और होती है, सेक्शन 144 एंड कर्फ्यू. इसमें यू कैन नॉट गो इन ग्रुप्स. आप ग्रुप में नहीं जा सकते. डेमोन्स्ट्रेटर्स डिस्पर्स बाय द इवनिंग. इसलिए कर्फ्यू लग गए, इसलिए वो लोग सब अपने घर चले गए. 22nd हुआ, ये 23rd को हुआ ये वाला. अब 24th को वो लोग वापस आए. अब पुलिस, गवर्नमेंट ने कैवलरी यानी कि मिलिट्री को बुलाया, पुलिस को भी बुलाया. 22nd, 23rd, 24th, 25 the demonstration took place. On 25th February, that was a Sunday, the government suspended the Duma. Politicians spoke out against the measures. The demonstrators returned in force to streets of the left bank on 26th. फिर वापस आए 26 को. 27th को उन्होंने पुलिस हेडक्वार्टर पे धावा बोल दिया. वह ransacked मतलब उनको तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया. The streets thronged with people raising slogans about bread, wages, better hours and democracy. सारे तरफ जो है लोग शोर मचा रहे थे, स्लोगन्स गा रहे थे.
The government tried to control and call the cavalry, लेकिन इस बार तो cavalry ने भी refuse कर दिया that they would not be firing on the demonstrators. An officer was shot at the barracks of a regiment and 3 other regiments mutinied, voting to join the striking workers. जब उन लोगों ने मना किया, उन पर गोली चलाई गई. By that evening, soldiers and striking workers had gathered to form a Soviet or council in the same building as Duma met. और इसको हम कहते हैं पेट्रोगेट सोवियत, क्योंकि दैट वाज अ मीटिंग. ये रहा देखो, दिस इज द पेट्रोगेट सोवियत मीटिंग इन दूमा. उनको सोवियत को सॉरी इस सोवियत को सपोर्ट किया इवन द सोल्जर्स ने. सो दिस वे, आई एम सो सॉरी, the workers as well as the soldiers formed a council. उन्होंने एक कमिटी बना ली. The next day they went to, उनमें से एक ग्रुप, डेलीगेशन मतलब एक ग्रुप जो है वो जार से मिलने गया, उसके सामने अपने जो डिमांड्स हैं उसको रखने गया. मिलिट्री कमांडर्स एडवाइज हिम टू एब्डिकेट. एब्डिकेट मतलब अपने थ्रोन को छोड़ देना. He followed their advice and abdicated on 2nd March. This is once again comes in MCQs or one marker question. You will be having MCQs in your second term also, but उस वाले में आपके पास ऑब्जेक्टिव के साथ सब्जेक्टिव भी रहेगा. तो this can come as an objective question कि when did the Tsar abdicate his throne? 2nd March 1917. राइट. अब राजा चला गया, मतलब जार ने अपना छोड़ दिया. अब गवर्नमेंट कौन रन करेगा? हु विल रन द गवर्नमेंट? सोवियत लीडर्स एंड दूमा लीडर्स फॉर्म्ड अ प्रोविंशियल गवर्नमेंट. जो सोवियत जो फॉर्म हुआ था, सैनिकों ने, जो सोल्जर्स एंड वर्कर्स ने मिलकर, उन्होंने, एंड जो दूमा में रिप्रेजेंटेटिव से, उन्होंने मिलकर एक प्रोविंशियल मतलब एक टेम्पररी गवर्नमेंट बनाया. और उन्होंने कहा कि दे वुड, फॉर द टाइम बीइंग दिस प्रोविंशियल गवर्नमेंट वुड बी देयर, दे वुड फॉर्म अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जैसे इंडिया में बना था. नंबर ऑफ मेंबर्स फ्रॉम ऑल द पीपल दे वुड मेक, एंड दे वुड बी इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. Petrograd had led the February Revolution that brought down the monarchy in February 1917. और इस तरीके से फेब्रुवरी रेवोल्यूशन से राजा का जो पावर था वो खत्म हो गया. सोवियत लीडर्स आपके थे बेटा, जो आपके सोल्जर्स, जितने भी कॉमन पीपल, दोज हु हैड रेज देयर वॉइस इन रशिया, उस वक्त में इट वाज रशिया, दे फॉर्म स्मॉल काउंसिल्स, स्मॉल ग्रुप्स, एंड उस ग्रुप को नाम दिया गया था सोवियत. और उनके जो लीडर्स थे, मतलब देयर वर मेनी सोवियट्स इन रशिया एट दैट टाइम, एट दैट पीरियड. So the leaders from different Soviet as well as the people from the Duma, they met the Tsar. This is what we are, ये वाला जो दिखाया ना, ये देखो जी, this is a ऐसे. There were a number of people. Now what was the women's उस वक्त में, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा इंटरनेशनल वुमेन्स डे. So what was that? Women workers often inspired their male co-workers. At the Lawrence telephone factory, Martha Vasilva almost single-handedly called a successful strike. Already that morning, the celebration of Women's Day, women worker had presented red bows to the men. मतलब वहाँ पर जैसे हमने फ्रांस में देखा था, the women did not have much power. Even in India also, the Indian women had taken the participation, लेकिन उनको जो रिकॉग्निशन थी वो इतनी नहीं थी जितना कि रशिया में था.
Then Marla Vasileva, a milling machine operator, stopped work and declared an impromptu strike. The workers on the floor were ready to support her. The foreman informed the manager and sent her a loaf of bread. She took the bread but refused to go back to work. The administrator asked her again why she refused to beg. She said, I cannot be the only one who is satisfied when others are hungry. Women workers from another section of the factory gathered around Marfa in support, and gradually all other women ceased working. Soon the men downed their tools as well and the entire crowd rushed on the street. यानी कि इससे ये पता लगता है that women were also equally participating in such strikes and they were supported by their मेल को पार्टनर्स. मतलब ऐसा नहीं था कि बाकी जैसे जगहों पे था कि मेल्स जो थे वो नहीं ज्वाइन करते थे, इनको नहीं अलाउ करते थे. द मेल ऑल्सो सपोर्टेड देम व्हेन दे वांटेड टू गो ऑन अ स्ट्राइक. राइट. तो दिस इज व्हाट हैपेंड इन फरवरी. अगर आपके पेपर में फरवरी रेवोल्यूशन लिखने को आता है, then you have to write right from that ki how the workers were divided on the basis of their houses. 22nd they demonstrated International Women's Day. 23, 24, 25 there was मतलब कि they used to go and come back, and 27 जो है they had taken up the action. Then 2nd March the king left his throne. यहाँ तक आपका पूरा फेब रेवोल्यूशन है. राइट. नाउ व्हाट हैपेंड आफ्टर फरवरी. मतलब ये आपका स्टार्ट हुआ था द नियर अबाउट आपका वर्ल्ड वॉर, दैट इज 1914, 15, 16, 17 हो गया आपका. अब फरवरी के बाद क्या हुआ? क्या एवरीथिंग वाज ओके? वाज द प्रोविंशियल गवर्नमेंट का मतलब क्या है? द टेम्पररी गवर्नमेंट. मतलब उन लोगों ने ये उम्मीद की थी कि जब तक आपके एक प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी, एक कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, then there would be an election and then there would be an elected government. लेकिन ऐसा नहीं हो पाया था. Why? Now from February we will be going towards October Revolution. Army officials, land owners and industrialists were influential in the provincial government. जो provincial government था उसमें जितने भी लोग थे, the people belonged to either army or they were land owners, खेत के जो थे, या इंडस्ट्रियलिस्ट थे. मतलब उनका पावर ज्यादा था. But the liberals as well as the socialists among them worked towards an elected government. Restrictions on public meetings and associations were removed. पहले तो ये था कि देयर वर रिस्ट्रिक्शंस. वो लोग चोरी छुपे करते थे, या फिर अगर करते थे तो दे वर ईदर बीटन बाय द पुलिस, या फिर उनको लाठी चार्ज करके डिस्पर्स कर दिया जाता था. लेकिन उसके बाद थोड़ा सा ईज आउट हुआ. Soviets like the Petrograd Soviet was set up everywhere, though no common system of election was followed. मतलब कोई कॉमन सिस्टम नहीं था, हर जगह सोवियत होता था. द नंबर ऑफ पीपल मिलकर एक पर्टिकुलर एरिया को रूल कर रहे हैं. दे डिड नॉट हैव अ प्रॉपर इलेक्शन. कि इलेक्शन में कौन खड़ा होगा, जैसे हम लोग पढ़ते हैं अपने इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में कि कौन खड़ा होगा, उसकी क्या क्वालिफिकेशंस होगी, ऐसा कुछ नहीं था. इन द वेरी बिगिनिंग हम लोगों ने पढ़ा था दैट देयर वाज वन मैन कॉल्ड लेनिन, मार्क्स एंड लेनिन. And I also told you that in India, CPI was formed on the basis of Marxism and Leninism. हमारे यहाँ पर जो है फॉर्म हुआ था. This I had written. CPI was formed and there were two people. Karl Marx and Lenin. But because Lenin was very powerful, उसने Bolshevik party जो है वो बनाई थी. He was the one who had made the Bolshevik party. But
He was exiled. उसको जंगल में भेज दिया गया था. Now he came back. When did he come back? In April 1917. March में राजा जो था, he left his throne. In April, Bolshevik leader Vladimir Lenin. There are two Vladimir. One is Vladimir Lenin and one is Vladimir Putin. ये है Vladimir Lenin. He came up. He and the Bolsheviks had opposed a war since 1914. वो तो पहले से ही वॉर वगैरह के अगेंस्ट थे. उनको अब लगा कि जो सोवियट्स हैं, जो छोटे छोटे पार्टीज हैं ऑफ द वर्कर्स, ऑफ द कॉमन पीपल, दे शुड हैव द पावर. देयरफॉर ही डिक्लेयर्ड, उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था अप्रैल थीसिस. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द three demands. Now he declared that the war be brought to a close. मतलब वर्ल्ड वॉर जो चल रहा था उसके अंदर रशिया शुड नॉट पार्टिसिपेट. द लैंड विच वॉज ओन्ड बाय लार्ज ओनर्स, इट शुड बी ट्रांसफर टू द पीजेंट्स. लैंड का रीडिस्ट्रीब्यूशन, बड़े बड़े लोगों के पास, जिनके पास लैंड है, उनसे लैंड को लेकर इट शुड बी गिवन टू द पीजेंट्स. इंडिया के अंदर इस चीज को हम भूदान मूवमेंट के नाम से जानते हैं. In India, it was done by Vinoba Bhave. तो उनका मानना था कि the land should be given back, it should be redistributed. And banks, क्योंकि banks का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था कि banks लोन देती है, and जब banks लोन देती है तो they charge the interest also. And if it is not controlled by the government, तो वो अपनी मनमर्जी चलाएगी. तो it should be nationalized. तो ये जो 3 demands है ना, wars to be ended, land to be transferred to peasants and banks to be nationalized, ये उनके 3 डिमांड बोले जाते हैं जो उन्होंने अपनी बुक अप्रैल थीसिस में लिखा था. और अप्रैल के महीने में हुआ था, इसलिए इसका नाम अप्रैल थीसिस था. He also argued that Bolshevik party, उन्होंने जो फॉर्म किया था, वो जो फाउंडर थे, उसका नाम आ जाना चाहिए कम्युनिस्ट पार्टी टू इंडिकेट द न्यू रैडिकल एम्स. Most others in Bolshevik parties were initially surprised. They thought that the time was not ripe for a revolution and the provincial government needed to be supported. मतलब उनके ही जो साथी थे वो उनको सपोर्ट नहीं करना चाहते थे. उनको लग रहा था कि प्रॉपर टाइम मिलना चाहिए और अभी जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, द टेम्पररी गवर्नमेंट है, इट शुड बी गिवन द सब. बट the developments of the subsequent months changed their attitude. क्यों? What happened? Through the summers, अप्रैल के बाद में जून, आपका जुलाई, अगस्त, सितंबर, through the summer the worker movement spread. In industrial areas, factory committees were formed, which began questioning the way industrialists ran their factories. Trade unions grew in numbers, soldier committees were formed in the army. मतलब हर जगह पर अपना अपना एक ग्रुप बनने लग गया. Everybody is it clear now, Divyansh? Yes, ma'am. Okay, I'll switch off the video. मतलब हर जगह पे अपने अपने छोटे छोटे कमिटीज मतलब देयर वर स्मॉल ग्रुप्स. सोल्जर्स का अपना एक ग्रुप बन गया, आर्मी में अपना एक ग्रुप बन गया. ट्रेड यूनियंस यानी कि जो ट्रेडर्स होते थे, जो मार्केट में जो मतलब कि बिजनेसमैन होते थे, उन्होंने अपना एक यूनियन बना लिया. In June, about 500 Soviets sent representatives to the All Russian Congress of Soviet.
मतलब आप सोच सकते हो 500 सोवियट्स. As the provincial government saw its power reduce and Bolsheviks' influence grew, it decided to take stern measures against spreading discontent. अब लोग जो है उनके खिलाफ आवाजें मचा रहे थे और इसी वजह से जो गवर्नमेंट थी, क्योंकि बॉल्शेविक जो है दैट इज लेड बाय लेनिन, उनका पावर ज्यादा हो रहा था, सो दे वर टेकन दिस, उनको गुस्सा आ रहा था, तो इसीलिए it resisted the attempts by workers to run factories, began arresting the leaders. जहां भी उनको लगता वर्कर्स शोर मचा रहे, उनको जो है अरेस्ट कर लिया जाता, उनके लीडर्स को अरेस्ट कर लिया जाता. Popular demonstrations staged by Bolsheviks in 17 were sternly repressed. जो भी बॉल्शेविक्स को सपोर्ट करता उनको भी, उनके भी खिलाफ जो है they would do it. Many Bolshevik leaders had to go on hiding or flee. उनमें से कई जो बॉल्शेविक लीडर्स थे वो भाग गए या छुप गए. They all were either underground or they flee मतलब भाग जाना, flee मतलब भाग जाना. Meanwhile, in the countryside, peasants and their socialist revolutionary leaders pressed for a redistribution of land. ये तो आपके अर्बन एरियाज में थी जहां आपके सोवियट्स बने थे, फैक्ट्रीज में आपके जो है उसका नाम क्या, जो वर्कर्स थे उन्होंने अपना बनाया, ट्रेड यूनियंस ने बनाया, आर्मी ने बनाया, एंड इन द रूरल एरियाज द पीजेंट्स आल्सो फॉर्म्ड. वहां लैंड कमिटीज बने. The peasants seized the land between July and September 1917. उनको सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी जो है वो हेल्प कर रहे थे, तो उन्होंने छीना झपटी करना शुरू कर दिया. दैट इज जुलाई तक. अब आपका आता फ्रॉम जुलाई, इट लेड टू द अक्टूबर 1917. As the conflict between the provincial and the Bolshevik grew, दोनों के बीच का जो डिफरेंस था वो बढ़ता जा रहा था. प्रोविंशियल्स अपने पावर को रखना चाहते थे, बॉल्शेविक्स चाहते थे कि रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाए. लेनिन feared the provincial government would set up a dictatorship as it was there in Germany. What is the meaning of dictatorship? जहां आपके एक इंसान या फिर a group of people will be ruling, they would be dictating the terms and others have to just follow it or they would be punished severely. Like in Germany, Hitler was there. He had established dictatorship. Anyone who spoke against him was sent into the concentration camps. और लेनिन को यही डर था कि कहीं प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी वो ही ना करती. मतलब ये तो बाद में हुआ था जर्मनी में, बट उनको पहले से ही अपने यहाँ पर डर था. In September, he began discussions for an uprising against the government. इसीलिए उन्होंने जो है गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज उठाने का एक मतलब डिसीजन लिया. The Bolshevik supporters in the army, Soviets and factories were brought together. जो उनको सपोर्ट करते थे, जो आर्मी में भी काम कर रहे थे या फिर जिन्होंने अपनी सोवियट्स बना रखे थे या जो फैक्ट्रीज में काम करते थे, सब साथ हो गए. On October 16th October 17, Lenin persuaded the Petrograd Soviet and Bolshevik Party to agree to a socialist seizure of power. पेट्रोग्रेड सोवियत वही है जिसने स्टार्टिंग में जार से मिला था. The one which was formed in Petrograd. A military revolutionary committee was appointed by the Soviet under Leon Trotsky, ये आपको नाम याद रखना पड़ेगा, to organize the seizure. The date of this event was kept a secret. अब सोवियत ने उनको सपोर्ट करने का they gave this promise and उन्होंने एक ऐसी कमिटी बनाई जो कि उस पावर को उनसे छीनेगा.
The date was not set. The uprising began on 24 October, sensing trouble. अब लोग जो है गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज उठाने लगे और उस वक्त में प्रोविंशियल गवर्नमेंट का जो प्राइम मिनिस्टर था वो था केरेंस्की. अगेन an important one. Who was the prime minister at that time? Kerensky. उसको वो डर गया. He had left the city to summon the troops. At dawn, सुबह का टाइम था, military men loyal to the government, जो लोग गवर्नमेंट को सपोर्ट करते थे, उन्होंने जो है दे सीज द बिल्डिंग ऑफ 2 बोल्शेविक न्यूज़पेपर्स. उन्होंने बोल्शेविक के न्यूज़पेपर्स पर जाकर अटैक किया. दोज हु सपोर्टेड गवर्नमेंट. मतलब अब दोनों तरफा लड़ाई थी. देयर वॉज अ वायलेंस फ्रॉम बोथ द साइड्स. जो लोग बोल्शेविक को सपोर्ट कर रहे थे वो लोग जो है धीरे 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 दे वर कमिंग ऑन द स्टेज, दे वर डेमोन्स्ट्रेटिंग. और जो लोग गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे थे उन्होंने बोल्शेविक के जो न्यूज़पेपर्स होते हैं जो दे यूज टू पब्लिश उस पर अटैक किया. Pro-government troops were sent to take over telephone, telegraphic office and protect the Winter Palace. जो लोग भी सपोर्ट कर रहे थे गवर्नमेंट को उन सबको भेजा गया इधर उधर ताकि वो लोग जो है जो विंटर पैलेस था द वन इन द पेट्रोगेट रिवर नेवा के पास उसको सपोर्ट करें. इन अ स्विफ्ट रिस्पॉन्स, बिना सोचे समझे बहुत जल्दबाजी में, जो मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी थी वो कौन थी? The one committee which was formed by the Petrograd Soviet, जिसे पेट्रोगेट सोवियत ने बनाया था, उन्होंने कहा ordered its supporter to seize government offices and arrest the ministers. उन्होंने कहा आप जवाबदारी में सारे मिनिस्टर्स और उनके जो भी बिल्डिंग्स हैं उन पर अटैक कर दो. Late in the day, the ship Aurora shelled the Winter Palace. Other vessels sailed down the Neva and took over various military points. Aurora is the name of a ship. तो शिप से उन्होंने जो है विंटर पैलेस पर जो है अटैक किया और बाकी अदर वेसल्स मतलब शिप्स जो अलग अलग जगहों पर थी उन्होंने अलग अलग जगहों पर अटैक किया. बाय नाइट फॉल द सिटी वॉज अंडर कमिटीज कंट्रोल. ये जो मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमिटी थी विच सपोर्टेड बोल्शेविक उन्होंने पूरा कंट्रोल ले लिया. And the ministers had surrendered. At a meeting of the All Russian Congress of Soviet in Petrograd, the majority approved Bolshevik action. Uprising took place in other cities also. There was heavy fighting, especially in Moscow, but by December the Bolsheviks controlled the Moscow-Petrograd area. और इस तरीके से बोल्शेविक के कंट्रोल में पूरा का पूरा जो एरिया है वो आ गया. Right? I'll once again explain. We had read that what had happened in the Feb Revolution. Feb Revolution के बाद जो है वहां पर एक provincial government जो है that had formed. That's in Petrograd. And this provincial government was headed by the leaders of Petrograd Soviets and the leaders who had represented in the Duma that was there. But जब लेनिन वापस आए फ्रॉम द एग्जाइल तो उनको जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज थी वो सही नहीं लगी. उनको ऐसा लगा कि वो जो पॉलिसीज हैं दे आर टुवर्ड्स डिक्टेटरशिप. सो ही डिड नॉट सपोर्ट द प्रोविंशियल गवर्नमेंट. स्टार्टिंग में उनके जो सपोर्टर्स थे इवन दे वर आल्सो सरप्राइज कि लेनिन ऐसा क्यों कर रहे हैं, बट लेटर दे रियलाइज कि वो सही था. जहां जहां भी वर्कर्स अपनी आवाज उठाते वहां वहां पर उनकी आवाज को बंद करने की कोशिश की जाती. दिस रिजल्टेड इन वायलेंस. जो बोल्शेविक्स को सपोर्ट कर रहे थे एंड जो सोवियत था विच ऑल्सो सपोर्टेड पेट्रोग्रेड सोवियत जो सपोर्ट कर रहा था बोल्शेविक को, उन्होंने मिलकर एक मैनेजमेंट कमिटी बनाई एंड दे वर सपोज टू टेक द पावर फ्रॉम द प्रोविंशियल गवर्नमेंट. इसी बीच वहां पर जो है हाथापाई हो गई. इन बिटवीन देयर वाज अ वायलेंस.
And this violence was between the Bolsheviks and the ruling committee. And ultimately what happened? The ruling committee जो थी उन्होंने सोचा कि हम इन पर अटैक करेंगे. They could not attack. They were counter attacked. उनको जवाब दिया मिलिट्री कमीशन जो कमेटी थी उनके मेंबर्स ने. दोनों तरफ से पथराव हुआ. And ultimately by end it was Bolsheviks party which completely controlled Petrograd भी और मॉस्को वाला एरिया भी. So this is called as October Revolution, when Bolshevik ran Lenin's government came into power. Right? Now what changed after October? अब Bolshevik ने 3 demands रखे थे. To end the war, to redistribute the land and nationalize the banks. ये 3 उनके demands थे. So when Bolsheviks were totally opposed to private property. Most industries and banks were nationalized in November 1917. जो उनकी एक मांग थी that the banks should be nationalized, तो उन्होंने industries और banks को government के control में कर दिया. Nationalize मतलब the control of maintaining that area, that particular sector is with government. हमारे यहाँ पर भी we have some nationalized banks and we also have some private banks. Right? This meant that the government took over ownership and management. Land was declared social property, means anybody could use. And peasants were allowed to seize the land of the nobilities. मतलब वो छीनो और अपने लैंड पर आप कब्जा कर लो. In cities, Bolsheviks enforced a partition of large houses. मतलब बड़े बड़े घर जिनके थे, उन्होंने देखा कि घर में कितने मेंबर्स हैं उसके अकॉर्डिंग उनको उतना ही दिया जाएगा. जैसे लैंड पे सीलिंग थी. लैंड पर कैसे सीलिंग की जाती है? एक घर में कितने नंबर ऑफ मेंबर्स हैं, उनको कितने लैंड की जरूरत है, उससे थोड़ा बहुत ज्यादा रखो, बाकी आपको वापस करना पड़ेगा, और एल्स यू हैव टू पे द टैक्सेस. द सेम थिंग दे डिड इन द सिटीज ऑल्सो. पहले जमाने में aristocrats they used to have the titles like czar. हमारे यहाँ पर है नवाब, जमींदार, ऐसे नाम दिए जाते थे, वो बैन कर दिए गए. To assert the change, new uniforms were designed for the army and officials, following clothing competition organized in 18. And the Soviet hat was chosen, जिसको हम कहते हैं Budonovka. मतलब उन्होंने क्या किया? ये देखो ये रहा, दिस इज द Budonovka. ये जो हैट उसने पहना है, दिस इज द सोवियत हैट. द बॉल्शेविक वॉज, ये आपके आते हैं व्हाट आर द इफेक्ट्स या फिर कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अक्टूबर रेवोल्यूशन. बैंक्स आपके नेशनलाइज हो गए. लैंड आपके जो है दे वर रीडिस्ट्रीब्यूटेड. द न्यू यूनिफॉर्म्स वर मेड. अ स्पेशल hat was chosen. द बॉल्शेविक पार्टी जो था उसका नाम था रशियन कम्युनिस्ट पार्टी बना दिया गया. उसका जो नया नाम था दैट वाज रशियन कम्युनिस्ट पार्टी. नाउ दे कंडक्टेड द इलेक्शंस टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो उन्होंने पहले सोचा था, बट दे फेल्ड टू गेन मेजॉरिटी सपोर्ट. In 18 January in 1918, the assembly rejected Bolsheviks' measures and Lenin dismissed the assembly. He thought the All-Russian Congress of Soviets was more democratic than an assembly elected in uncertain conditions. In March, despite oppositions by their political allies मतलब जो उनके supporters थे,
द बोल्शेविक मेड पीस विद जर्मन एट ब्रेस्ट लिटोवस्क, क्योंकि जर्मनी के साथ उनकी लड़ाई हो चुकी थी एंड रशिया जो है वो जर्मनी को अपना दुश्मन मानता था. एंड मेनी ऑफ द पीपल इन द ट्रेटी ऑफ वेना दे सेड दैट इट वाज जर्मनी जिसकी वजह से वर्ल्ड वॉर जो है उसमें वो हारे थे. एंड रशियन एंड जर्मनी की लड़ाई भी थी, लेकिन बोल्शेविक जो था, बोल्शेविक के जो लोग थे, दे मेड पीस विद जर्मनी. Now, in the years that followed, Bolsheviks became the only party to participate in the election to All Russian Congress of Soviet, which became the parliament in the country. यानी कि एक तरफ से जैसे चाइना में होता है वन पार्टी, मीन्स इफ यू हैव टू कंटेस्ट द इलेक्शन तो आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बोल्शेविक की पार्टी का मेंबर बनना पड़ेगा. एक तरफ से देयर वर नो ऑपोजिशंस. Russia became a one party state. Trade unions were kept under party control. Secret police, kindly इस बात को अच्छे से learn करना, because the secret police is also there in your another chapter जो आपका जर्मनी वाला है, उसमें भी आपका सीक्रेट आता है. उसमें अलग नाम है, इसमें अलग नाम है. द सीक्रेट पुलिस कॉल्ड चेका, पहले उनको चेका के नाम से जाना जाता था, बाद में उनको ओजीपीयू एंड एनकेवीडी के नाम से जाना जाता था. जो लोग बोल्शेविक्स को जो है क्रिटिसाइज करते थे उनको पनिशमेंट दिया जाता था. जस्ट एज आई टोल्ड यू, in Germany also, anyone who criticized Hitler or his party, they were sent to the concentration camp या उनको गैस चैम्बर में डाल दिया जाता था. Many young writers and artists rallied to the party because it stood for socialism and for change. After 1917, this led to experiments in the art and architecture. But many became disillusioned because of the censorship the party encouraged. सबको लगा था, मतलब शुरू में तो सबने उनको सपोर्ट किया था. Everybody supported the Bolshevik. बट लेटर ऑन उन्होंने देखा कि दिस वॉज नॉट, बॉल्शेविक जो था वो धीरे धीरे वन पार्टी सिस्टम हो रहा था, एंड जो पहले वो कहते थे इक्वालिटी सोशलिज्म, वो खत्म हो रहा था. When the Bolshevik ordered land distribution, the Russian army began to break up. जब उन्होंने कहा कि लैंड को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, जो रिच हैं उनसे लेकर गरीबों को दे दो, तो सोल्जर्स, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में that the soldiers were not the one जो हमारे आज के ज़माने में होते हैं. The soldiers, those who are appointed through proper टेस्ट या एग्जाम. उस ज़माने में जिनके जो भी मतलब कि आर्मी में जाना चाहता था, द पर्सन कैन जॉइन द आर्मी. एंड जब लड़ाई होती थी तो फोर्सफुली द पीजेंट्स वर आस्क्ड टू जॉइन द आर्मी. सो जब लैंड डिस्ट्रीब्यूट हुए तो जितने भी पीजेंट्स थे, जो लोग सोल्जर्स बन गए थे, दे वांटेड टू गो बैक. Non-Bolshevik socialists, liberals and supporters of autocracy condemned the Bolshevik uprising. जो लोग ऑटोक्रेट्स को, जार को सपोर्ट करते थे, जो लोग दूसरी पार्टीज को सपोर्ट करते थे, वो बोल्शेविक के अगेंस्ट हो गए. Their leaders moved to South Russia and organized troops to fight the Bolsheviks. अब वहां 3 तरीके के ग्रुप बन गया. जो बोल्शेविक्स थे उनका नाम था रेड. द ग्रीन्स वो थे जो लोग सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी को सपोर्ट करते थे, एंड जो लोग जार को सपोर्ट करते थे, दे वर कॉल्ड एज वाइट, मतलब जो रशिया के एम्पायर को. इनको सपोर्ट किया, मतलब जो आपके वाइट्स थे या फिर आपके जो ग्रीन्स थे, इनको सपोर्ट किया फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन एंड जापानीज ट्रूस ने, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि रशिया में सोशलिज्म आए. अब इनके सपोर्ट से, मतलब एक्सटर्नल सपोर्ट था. As these troops and Bolsheviks fought a civil war, looting, banditry, famine became common. अब रशिया में पीस की जगह हमेशा लड़ाई रहती थी. एक तरफ बोल्शेविक के पार्टीज और दूसरी तरफ ये जो ग्रीन्स एंड जो वाइट्स थे वो लोग.
Supporters of private property among whites took harsh steps with peasants who had seized the land. जिन peasants ने bolshevik के सपोर्ट से लैंड को ले लिया था, उन पर जो है उनको सप्रेस किया जाता था. Such actions led to the loss of popular support for the non-Bolsheviks. By January 1920, the Bolsheviks controlled most of the Russian Empire. They succeeded due to the cooperation with non-nationalist Russian nationalists and Muslim jihadists. मतलब जो बॉल्शेविक्स थे उनको नॉन रशियंस, जो लोग जर्मनी से भागकर आ गए थे या जो मुस्लिम्स थे, उन्होंने सपोर्ट किया था. बट जहां रशियंस थे, वेयर रशियन कॉलोनाइज देमसेल्व्स, वो लोग जो है बॉल्शेविक को सपोर्ट नहीं करते थे. In Khiva, in Central Asia, Bolshevik colonists brutally massacred local nationalists in the name of defending socialism. In this situation, many were confused about what the Bolshevik government represented. मतलब एक तरफ वो सोशलिज्म को सपोर्ट कर रहे थे तो दूसरी तरफ वो लोग अपोज कर रहे थे, और इसीलिए देयर वाज अ कंफ्यूजन. Partly to remedy, the most non-Russian nationalists were given political autonomy in Soviet Union, the state the Bolshevik created from Russian Empire in 1922. ये वो एरिया था जिसको बॉल्शेविक ने क्रिएट किया था, जहां पे पहले जार हुआ करता था. वहां जो रशियन, जो नॉन रशियंस थे, मीन्स दोज पीपल हु आर नॉट, लिथुएनिया आपका हो गया, लतविया हो गया, इन जगहों पर जो है उन लोगों को इंडिपेंडेंस दे दिया गया. But since this was combined with unpopular policies that the Bolsheviks forced the local government to follow, like to harsh discouragement of nomadism, attempts to win over different nationalities were only partly successful. बट उनके जो बाकी पॉलिसीज थे, नोमैड्स कौन होते हैं? जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, जो घूमते रहते हैं, बंजारे, तो उनको अपोज किया जाता था, उनको अपोज किया जाता था. एंड जो दूसरे नेशनलिस्ट थे, बिकॉज उस वक्त में सोवियत रशिया के अंदर देयर वर मेनी countries from the Eastern Europe. If you look into the map, आपके बाल्टिक सी के पास आपका पूरा जो एक बाल्टिक एरिया है, they were not अर्मेनिया, जॉर्जिया, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये ऐसे बड़े सारे थे जहां इधर they were मुस्लिम्स, मतलब वो लोग नॉन रशियंस थे या फिर मुस्लिम्स थे. तो द अटेम्प्ट्स टू विन ओवर डिफरेंट नेशनलिटीज वर ओनली पार्टली, वो लोग चाहते थे कि उन सब जगहों पर जो है रशिया आ जाए. एंड यू नो व्हाट हैपेंड इज इन द लेटर स्टेजेस व्हाट हैपेंड इज रशिया ने इन सब एरियाज को अपना एक पार्ट बना लिया, एंड इट वाज कॉल्ड एज USSR. It was called as USSR because ये जो रशिया था, पहले तो रशिया वॉज ओनली अ पर्टिकुलर पोर्शन, इवन दो इट इज ऑल्सो वेरी लार्ज, लेकिन उन्होंने जो भी आसपास के जितने भी आपके मुस्लिम्स एरिया, नॉन रशियन एरिया से, उन पर भी अपना कब्जा रख लिया. एज आई सेड, लिथुएनिया, लतविया, इनको हम बाल्टिक एरियाज कहते हैं. एंड वी ऑल्सो कॉल देम एज CIS. We also call them as CIS, Commonwealth of Independent States. Then आपका जॉर्जिया, अर्मेनिया, means they were then Uzbekistan, उज्बेकिस्तान, तजिकिस्तान, ऐसे आपके बड़े सारे एरियाज हैं जो कि आपका रशिया को सराउंड करते हुए. They all were controlled by Bolsheviks and they all formed the USSR. But again, it was the harsh policies of USSR. जितने भी आपके डेवलपमेंट होती थी, जितना भी डेवलपमेंट आपका होता था, that took place only in रशिया, जो आपका मॉस्को वाला एरिया था,
सिर्फ उसी जगह पे आपके जो है मैक्सिमम यू यूज टू हैव द डेवलपमेंट, बाकी जगहों पे नहीं होता था। इस वजह से लेटर ऑन आपका जो यूएसएसआर था वो डिसइंटीग्रेट होकर आज हम लोग वी नो ओनली रशिया। In the next class we will be studying that is Russian revolution ka over the world, what were the benefits। हम लोगों ने पढ़ लिया है ब्लडी रेवोल्यूशन, ब्लडी संडे, इंटरनेशनल विमेंस डे, फेब्रुवरी रेवोल्यूशन, अप्रैल थीसिस, अक्टूबर रेवोल्यूशन एंड आफ्टरमैथ ऑफ अक्टूबर रेवोल्यूशन।